2008 में जब लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था तब निफ्टी 50 6300 के लेवल से 64% टूटकर 2300 के लेवल पर आ गया था। उसके बाद 2015 में चाइना के स्लो डाउन होने के फियर से निफ्टी 9150 के लेवल से 25% क्रैश होकर 6800 के लेवल पर आ गया था। उसके बाद कोविड-19 में निफ्टी 12400 के लेवल से अगेन 40% क्रैश होकर 7500 के लेवल्स पर पहुंच गया था और आज आप देख ही सकते हो कि निफ्टी कहां पहुंच चुका है। पहले जितने भी मार्केट क्रैशेस हुए हैं उसमें आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने सोचा है कि अब मार्केट और ज़्यादा क्रैश होगा या फिर शायद मार्केट रिकवर नहीं कर पाएगा और पैनिक में आकर अपने सारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को लॉस में ही बेच दिया है। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा आज भी वही इन्वेस्टर्स बनाते हैं जो मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी समझते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीदने की। इन इन्वेस्टर्स को सोचना होता है कि जब सुपर मार्केट में सेल लगती है तो सारे लोग भाग के जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद के लाते हैं। तो किसी भी क्रैश के टाइम जब स्टॉक मार्केट सेल आती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स डिस्काउंट में मिलते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी सस्ते में मिलते हैं, तो तब हम क्यों नहीं खरीदते? वेल, आज भी इंडियन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 12 से 13% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और आज मैं आपको 4 ऐसे रिलायबल म्यूचुअल फंड्स बताने वाली हूँ जिन्होंने पिछले 5 सालों में 20 से 25% की रेगुलर रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करें। एंड ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला फंड होने वाला है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड आपका पैसा रिप्यूटेड लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिसके टॉप 3 होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके फंड मैनेजर हैं सौरभ पंत एंड प्रदीप केसावन। फंड का टोटल साइज है 48,000 करोड़ का और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.89% और एग्जिट लोड है 1% का अगर आप 1 साल से पहले अपना फंड रिडीम करते हैं तो। इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 13% CAGR के एंड लास्ट 5 इयर्स में 26% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड स्टॉक मार्केट की कंडीशंस देख के अपना पैसा स्टॉक्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रोटेट करता रहता है और इसकी टॉप 3 होल्डिंग्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड इन्फोसिस। इसके फंड मैनेजर्स हैं नंदिता मनेजिस। फंड का साइज है 90,000 करोड़ का जिसके एक्सपेंस रेशियो है 0.88% का और एग्जिट लोड है 1% का अगर आप 1 साल से पहले 15% से ज्यादा यूनिट्स विदड्रॉ करते हैं तो। इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 20% CAGR के और लास्ट 5 इयर्स में 29% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। थर्ड म्यूचुअल फंड है ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड डिविडेंड स्टॉक्स के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसके टॉप 3 होल्डिंग्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। इसके फंड मैनेजर है मासूमी झुरमरवाला, शर्मिला डी मैलो एंड शंकरन नरन। फंड का टोटल साइज है 46,000 करोड़ का जिसका एक्सपेंस रेशियो है 1.0% का और एग्जिट लोड है 1% का अगर आप इसे 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो। हमारा फोर्थ एंड लास्ट फंड है मोतीलाल ओसवाल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये मिड कैप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करता है, इसलिए ये फंड बताए हुए बाकी फंड से रिस्की होता है। इस फंड के टॉप 3 होल्डिंग्स हैं कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड कल्याण ज्वेलर्स। इसके फंड मैनेजर्स हैं अजय खंडेलवाल और निकेत शाह। फंड का टोटल इशू साइज है 24,000 करोड़ का जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.68% का और एग्जिट लोड है 1% का अगर आप 1 साल से पहले अपना फंड रिडीम करते हैं तो। इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 28% CAGR के और लास्ट 5 इयर्स में 40% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये थे हमारे 4 म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।